वस्तु को पहला गुण समतल दर्पण का यह है कि जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के आगे रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु को आगे रखा जाता है। जो वह प्रतिबिंब बनता है यानी जो इमेज बनता है वह वस्तु के बराबर बनता है और जितना दूरी पर वस्तु को आगे दर्पण के आगे रखा जाता है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। और जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। यानी पहला गुण समतल दर्पण का यह होगा कि कोई भी वस्तु को यदि समतल दर्पण के सामने आप रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु को आगे आप रखे होइएगा। चलिए, कुल मिलाकर कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। जब समतल दर्पण के आगे किसी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु को रखा जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। यानी समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, काल्पनिक और सीधा बनाता है। 2 नंबर में आइए, अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु यू वेग से दौड़ता है, कोई वस्तु जो है समतल दर्पण के सामने इसको ले जाते हैं, अगर ये यू वेग से दौड़ता है तो इसका प्रतिबिंब 2u वेग से दौड़ेगा। इसका जो प्रतिबिंब होता है 2u वेग से दौड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये प्रतिबिंब का वेग ये वस्तु के वेग से दुगुना होता है समतल दर्पण में। जब समतल दर्पण में किसी वस्तु को ले जाइएगा, मान लीजिए कि बोर्ड समतल दर्पण है, इसके सामने ये कलम को, ये पेंसिल को, बोर्ड मार्कर या जो भी हो उसको यू वेग से हम दौड़ा रहे हैं तो इसका जो इमेज इसमें बनेगा, जो फोटो बनेगा वो 2u वेग से दौड़ेगा। यानी वस्तु का वेग जो होता है प्रतिबिंब के वेग से 1 गुना होता है और ये जो है जो प्रतिबिंब का वेग है ये वस्तु के वेग से 2 गुना होता है। किसमें? समतल दर्पण में। यानी समतल दर्पण में कोई वस्तु u वेग से दौड़े तो उसका प्रतिबिंब 2u वेग से दौड़ता है। चलिए 3 नंबर में, समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे, अपना पूरा फोटो देखना चाहे तो कम से कम दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से या व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? आधी होना चाहिए। यानी कहने का मेरा मतलब है कि यदि हम 6 फीट के हैं, यदि हम अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाहते हैं पैर से लेकर सिर तक, तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम 3 फीट होना चाहिए। यानी 6 फीट का आदमी अपना पूरा शरीर को देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम 3 फीट होना चाहिए, यानी आधी होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए। यानी समतल दर्पण में कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। चलिए 4 नंबर पर चलते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने कोई कोण पर, यानी थीटा कोण पर, मान लीजिए थीटा कोण पर, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु, ये कॉलम ही है, चाहे थीटा कोण से झुके हुए हो, थीटा कोण से झुके हुए हो, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु यदि थीटा कोण से झुके हुए हो, 2 वस्तु, अगर 2 वस्तु एक दूसरे के थीटा कोण से क्या हो, झुके हुए हो, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच उस दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 आबाटा थीटा -1 होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला है। यानी कोई समतल दर्पण में कोई 2 वस्तु एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो तो दोनों वस्तुओं के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा थीटा -1 होता है। मान लेते हैं कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 90 डिग्री से झुका हुआ हो, यानी 90 डिग्री से झुका हुआ हो। मान लेते हैं यह रेखा और यह रेखा समतल दर्पण के सामने 90 डिग्री से झुका हुआ है, ये जो और ये 90 डिग्री से झुका हुआ है, तो इन दोनों के बीच में बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, इसको निकालने के लिए 360 डिग्री बटा थीटा -1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर रखेंगे 360, थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे, -1 है 1, कटाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौका 36 कट जाएगा, यानी 4 में से 1 गया 3। यानी इन दोनों
दोनों ये वस्तुओं के बीच, ये दोनों रेखाओं के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हल हो सकता है। यदि मान लेते हैं कि कोई वस्तु एक दूसरे समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हो, तो दोनों वस्तुओं के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार हम लोग 90 डिग्री का थीटा पर जब प्रयोग किया है तो 3 गो प्रतिबिंब बना है, यानी 3 गो फोटो बना है वस्तु का। कुल मिलाकर कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु u वेग से दौड़ेगा तो उसका प्रतिबिंब 2u वेग से दौड़ेगा। कोई व्यक्ति यदि समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाहता है तो कम से कम दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए या व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यदि कोई वस्तु एक दूसरे से समतल दर्पण के सामने थीटा कोण से झुका हुआ हो तो उन दोनों वस्तुओं के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, या अगर मान लेते हैं कि 90 डिग्री से झुका है तो 360 डिग्री बटा 90 माइनस 1, 9 चौका 36, 0 से 0 कट गया, 4 में से 1 गया, 3 को प्रतिबिंब बना। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।